नागराज के अगले एपिसोड पिरामिडों की रानी में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें बहुत सारा साहित्य भंडार से रिलेटेड खजाना है, कहानियां हैं, कॉमिक्स है, ई बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है। आप जो आपके काम का हो सकता है आप उन्हें एक्सप्लोर करो, देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नागराज और पिरामिडों की रानी। रहस्यमय पिरामिडों के देश मिस्र की राजधानी काहिरा, जहाँ आजकल मंडराया था एक अभूतपूर्व संकट। क्या था वह संकट जिसे दूर करने आ पहुंचा था नागराज एक बार फिर काहिरा की धरती पर, पिरामिडों के रहस्यमय संसार में। अच्छा, ये वही जगह है जहाँ सोडांगी मिली थी। भारत एवं फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड विशेष रूप से बच्चों के लिए बनी पौष्टिक एवं अति स्वादिष्ट डबल रोटी जिप्सी के वितरण के लिए फैक्ट्री से बाहर निकला कंपनी का वह ट्रक। ओके, और पप्पू बेकरी पर मची थी धूम। जिप्सी 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 लाओ। सिर्फ एक दिन पहले बाजार में आई जिप्सी के दीवाने ये बच्चे। यही है राइट चॉइस बेबी, आहा मीठी मीठी। बैंड ने गाना बना दिया इसके ऊपर। जिप्सी 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 लाओ। शांत शांत, जिप्सी का ट्रक आता ही होगा। जिप्सी ब्रेड ले लो, वो आ गई जिप्सी, हाथों हाथ बिकी जिप्सी। पता नहीं एक ही दिन में बच्चे इतने दीवाने क्यों हो गए हैं। जिप्सी जिप्सी खाओ खुद जान जाओ, टन टन टन। और उस शाम शहर में हंगामा मच गया। वह ट्रक आ रहा है, मुझे उस ट्रक के नीचे कुचलना है। जरा भी तो खौफ नहीं खाया था मासूम ने। धड़ाक, कैसा करिश्मा था, कैसी थी ये विडंबना। नीतीश मेरा लाल, मेरा बच्चा, इतना छोटा बच्चा आत्महत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। आत्महत्या? इसने आत्महत्या की है? जितने मुंह उतनी ही बातें। ठीक कहते हो। यह सरासर उस ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा है। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया है, पुलिस को फोन करो कोई। क्या यह वाकई आत्महत्या थी? अगर वह आत्महत्या नहीं थी तो यह क्या? फांसी का फंदा, मुझे झूल जाना है इस फंदे से। उसी की तरह यह मासूम खुद ही झूल गई थी फांसी के फंदे से। रुचि मेरी बच्ची नहीं। इंस्पेक्टर मोहन भंडारी का बेटा, पापा के सर्विस रिवॉल्वर की एक गोली मुझे सदा की नींद सुला देगी। सब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये जिप्सी की कुछ ब्रेड में लोचा है। नवीन बेटे, उफ, ये क्या किया इसने? तक्षशिला स्कूल लैब के विद्यार्थी, लिम्का की तरह क्यों न पी जाऊं मैं ये सल्फ्यूरिक एसिड। सारे अलग अलग नए तरीके से कर रहे हैं। और तूफान मच गया लैब में। चीख पड़े लैब इंचार्ज मिस्टर गणेश। ओह अरे बेटा, जो है वो लिम्का नहीं सल्फ्यूरिक एसिड है। उफ उफ, चारों को क्या सूझी आत्महत्या। भारत के कोने कोने से आ रहे थे बच्चों द्वारा आत्महत्या करने के समाचार। यूरोप बुल्गारिया की राजधानी सोफिया झील की ओर बढ़ रहा था बच्चों का वह झुंड। झील में डूब कर मरना है मुझे। सोफिया झील बनेगी मेरी कब्र। उफ, आत्महत्या करने का कैसा भूत सा सवार था बच्चों पर। छपाक छपाक, अरे ये बच्चे झील में क्यों कूद रहे हैं। पलक झपकते ही झील पर मातम का सा दृश्य दिखने लगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, विश्व का एक आश्चर्य एफिल टावर। नन्हे मुन्नों की वह टोली क्या सोच रही है। इतनी ऊंचाई से गिरकर एक ऐतिहासिक मौत मिलेगी मुझे। एफिल टावर से गिरकर मैं सचमुच जिंदा नहीं बचूंगा। और चीखें निकल गई अन्य पर्यटकों के मुंह से। बच्चे एफिल टावर से कूद गए हैं, बच्चों द्वारा आत्महत्या। एशिया स्थान है हांगकांग, यहाँ भी जिप्सी का ट्रक है। अगर मैं ये बोट दूसरी बोट से टकरा दूं तो मेरे जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। वाह, ये होगी एक शानदार मौत। चिथड़े ही तो उड़ा दिए थे उसने अपने जिस्म के, और ब्राम से दोनों बोटें उड़ गईं। कुवैत स्थान अल कुवैत, अरे कार के पेट्रोल टैंक में डाल दो सुलगती हुई तीली और हो जाओ अल्लाह को प्यारे। बारूद के समान फट गई कार। ब्राम हंसते हंसते खुद को मांस के लेथड़ों में बदल दिया था मौत के उस दीवाने ने। विश्व के छोटे बड़े देश हैरान थे, दुनिया भर के बच्चों पर यह कैसा पागलपन सवार हो गया था। आत्महत्या, सुसाइड। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका दिखाया उन्होंने, पूरा ग्लोब बना दिया और अलग अलग जगह बच्चे दिखा रहे हैं सुसाइड कर। बच्चों द्वारा आत्महत्याओं की बाढ़ सी आ गई थी। विश्व की जासूसी एजेंसियां एकाएक सक्रिय हो, लेकिन परिणाम जीरो। नागराज, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार। बाबा गोरखनाथ का शिष्य, मानवता का रक्षक, जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सर्प, उसके इशारे पर जुर्म की दुनिया में एक खलबली मचा दी थी। लेकिन आज खुद नागराज के मन मस्तिष्क में मची थी खलबली। इतना बेचैन, इतना स्तब्ध कभी न था नागराज। विश्व के मासूम कर्णधारों द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति के जन्म लेने के पीछे कौन सी सदा नहीं सकती है, मुझे पता लगाना है उसका। ओके, इटली के उत्तर में बसा 20,000 की कुल आबादी वाला विश्व का सबसे छोटा देश सॉन मेरिनो, यहाँ भी जिप्सी। होली क्राइस्ट पब्लिक स्कूल की वह बस छात्र छात्राओं को लेकर अपना रोजाना का सफर तय कर रही कि मुसीबत ने अपना भयंकर जबड़ा फैला दिया। तड़ाक, अच्छा, बच्चे ने उसके सर पर गिलास फोड़ दी। हम एक शानदार मौत चाहते हैं। ओह, और हमें मिलेगी एक शानदार मौत। बस में मच गई चीखो पुकार। मौत के आतंक से जड़ हो गए वे अन्य छात्र छात्राएं जिन्हें मौत की चाहत नहीं थी। ये क्या किया तुमने? ड्राइवर को मार डाला। बस रोको, बस रोको, बस खाई की ओर जा रही है। उफ, ढलवा सड़क पर तूफान सी गति पकड़ ली थी बिना ड्राइवर की बस ने। हा हा हा, कुछ पल बाद मिलेगी एक शानदार मौत। हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। आगे पुल क्षतिग्रस्त है,
बोर्ड भी लगा हुआ है। ओ गॉड हेल्प अस। कई मासूम जिंदगियों और उनकी मौत के बीच था केवल कुछ ही मीटर का फासला, जिसे बढ़ने न दिया नागरस्सी ने। ओके, आप हो नागराज। नागरस्सी जिसका अर्थ था नागराज की मौजूदगी। अगर मुझे एक पल देर हो जाती तो बस गहरी खाई में जा गिर। मौत की दहशत से थर थर कांपते बच्चे। अरे ये बस कैसे रुक गई? शानदार मौत का सपना किसने तोड़ा? आज इसको मरने की पड़ी है। वह रहा हमारा मददगार नागराज। ये तो नागराज है। आई विल किल नागराज। प्रसन्नता से चीखते हुए बच्चे बस से नीचे उतरे। जिंदगी की मुस्कान खिल उठी है बच्चों के चेहरों पर। नागराज नागराज, बच्चे खुश हैं, चिल्ला रहे हैं। नागराज बस में अब कोई नहीं रहा। ओह, नागराज ने सरपरस्ती वापस खींच ली। भगवान ने तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचा दी थी बच्चों। हमारा यही हाल होना था नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर नहीं आते। यहाँ इस क्षण की तो कल्पना भी नहीं की थी नागराज। आई विल किल यू नागराज, आई विल किल यू। और उसने खंजर घोंप दिया। घेर लिया नागराज को शैतान बच्चों ने। नागराज, हमें बचाने का इनाम हम तुम्हें अवश्य देंगे। तुम्हारी मौत नागराज। सावधान नागराज, ये सभी मौत चाहते हैं। इन्हीं के कारण हम सब मुसीबत में फंसे थे। ये आत्महत्या करना चाहते हैं। बुरी तरह से अब चौंक पड़ा नागराज। आत्महत्या? ओह, सब एक साथ टूट पड़े नागराज पर। इन मासूमों पर वार नहीं कर सकता मैं। पता नहीं कौन सी शक्ति के वसीभूत थे, आत्महत्या करने पर उतारू हैं। नागराज ने उन्हें बेहोश कर देना ही उचित समझा, किंतु हल्की विस्फुंकार इन्हें बेहोश कर देगी। नहीं, हमें बेहोश नहीं होना, हमें मरना है। इस दृश्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकता था नागराज। काट खाओ। नागराज के जिस्म में साइनाइड से भी भयंकर विषय। काटो। दांत गड़ा दिए चारों बच्चों ने नागराज के शरीर पर। अच्छा, थका सा खड़ा रह गया नागराज। उफ, भयंकर विष समाता चला गया उनके जिस्मों में। पिघलते चले गए तीव्र विष के प्रभाव से शरीर उन मासूमों। आत्महत्या का जुनून सवार था इन पर तो। नागराज, ये सब मारे गए। मैं जानती थी वे खुद को खत्म कर लेंगे, किंतु मेरा ही जिस्म इनकी मौत का कारण बन गया। नागराज, सैन मैरिनो में आजकल दो ही चीजें बच्चों के लिए उत्सुकता का विषय है, जिप्सी ब्रेड और आत्महत्या। जिप्सी? हाँ नागराज, हमने भी सुना है जिप्सी ब्रेड के विषय में। बच्चे जिप्सी के दीवाने हो गए हैं नागराज। मैं पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ जिप्सी, लेकिन कब आती है और कब बिक जाती है जिप्सी पता ही नहीं चलता। जिप्सी? उलझन सी जन्म लेने लगी नागराज के मस्तिष्क। तुममें से आज किस किस ने खाई जिप्सी ब्रेड? मैंने नहीं नागराज, मैंने भी नहीं। इन चारों ने खाई थी जिप्सी ब्रेड। ओह, वो बच्चे जिन्होंने मेरे देखते ही देखते मौत को गले लगा लिया। उफ, कहीं जिप्सी में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं? खलबली सी मचने लगी उसके जहन। शुक्रिया ने दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नागराज को सोचने की एक दिशा दी तुमने। एवन फूड इंडस्ट्रीज, सैन मैरिनो। जिप्सी फूड इंडस्ट्रीज के कंपाउंड में बने उस छोटे से रनवे पर कोई यान भी उतर सकता है। ओके, जूम करके एक प्लेन तो आ रहा है। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन था उस यान में। सर डॉन का स्वागत है। अच्छा, कहो फ्रांसिस्को, कैसे हो? सर डॉन और उसके यान के विषय में जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको नागराज और ताजमहल की चोरी, जिसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, प्लीज पढ़ लेना, मजा आएगा। अच्छा हूँ सर डॉन, लेकिन कमाल है आपका ये यान। प्रकाश की गति से चलता है, यहाँ तक कि रडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं फ्रांसिस्को। दुनिया भर में जिप्सी केवल सैन मैरिनो में बनती है। जिप्सी की डिलीवरी के लिए हमें 1 घंटे में पूरे संसार का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जो कि इस यान के बिना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आज हमें जिप्सी की फुल रिपोर्ट लेनी है विश्व भर में फैले अपने एजेंटों से। सब लोग रिपोर्टिंग रूम में आपका ही इंतजार कर रहे हैं सर डॉन। ओह, स्वागत है सर डॉन आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। स्वागत है सर डॉन आपका। सर डॉन, भारत में धूम मचा दी है जिप्सी ने। बच्चे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं जिप्सी। अगर एक फैक्ट्री वहां लगा दी जाए तो सारी डबल रोटियां अकेले भारत में ही खप जाएंगी। गुड, सब लोग अपने अपने एरिया की जिप्सी रिपोर्ट पेश करें। बुल्गारिया के बच्चों का भी यही हाल है सर डॉन। पेरिस में तो रात को ही प्रतीक्षारत बच्चों की पंक्तियां लगनी आरंभ हो जाती है सर डॉन। हांगकांग में तो बच्चों में जंग ही छिड़ गई है जिप्सी पाने के लिए। सर डॉन, आखिर जिप्सी में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के बच्चे पागल से हो गए हैं इसे चखने के लिए? सचमुच आज तक किसी ब्रेड के पीछे इतना पागलपन नहीं देखा मैंने बच्चों में। जवाब में सर डॉन ने लगाया एक विजयी अट्टहास। हा 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 हा। सर डॉन से प्रश्न करने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? सॉरी सर डॉन। अगले ही पल कठोर हो गई उसकी मुख मुद्रा। अब आप लोग जा सकते हैं, समय पड़ने पर फिर आपको यहाँ बुलाएंगे। मीटिंग समाप्त की सर डॉन ने अपने यौन की तरफ बढ़ा। अच्छा फ्रांसिस्को, इस समय एक बेहद जरूरी कार्य से हमें मिस्र के पिरामिडों में पहुंचना है। तब तक डबल रोटियों की नई खेप तैयार हो चुकी होगी सर डॉन। इधर उड़ा सर डॉन का वह अनोखा यान और उधर एवन फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर मंडराए काल नागराज। जिप्सी ब्रेड में ऐसा क्या है कि बच्चे पागल हो गए हैं इसके पीछे? बच्चों में आत्महत्या का उन्माद इसी ब्रेड को खाने से बढ़ रहा है। जिप्सी की तह तक पहुंचना होगा मुझे। नागराज? फ्रांसिस्को के होश उड़ गए थे उस इंसान को देखकर। नागराज ने पुकारा तो सांस तक रुक गई उसकी। ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? फ्रांसिस्को। नागराज, यहाँ क्या करने आया है? एवन फूड इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलना है मुझे, आओ मेरे साथ। यह रनवे क्यों बना है? नागराज की निगाह से छिपाकर वह कलाई घड़ी का एक बटन दबा चुका था। ये मुझे पहचान चुका है।
इसके चेहरे की घबराहट इस बात की चुगली खा रही है। इसका मतलब मैं ठीक जगह पर आ पहुंचा हूँ। आओ नागराज, ये कहाँ ले जा रहे हैं? और बस यही चुक गया नागराज। उफ, धम से उसने मुक्का मारा। चारों तरफ से बरस पड़ी गोलियां ही गोलियां। ओह, धोखा, लहराया हैंड ग्रेनेड, पूरा इंतजाम है। उफ, शैतानों ने घेर लिया नागराज को। हा हा हा, नागराज, यहाँ आकर अपनी मौत बुला ली है तुमने। सर डॉन को नागराज का सिर उपहार स्वरूप देंगे। अपने सिरों की चिंता नहीं है क्या तुम्हें मूर्खों? नागराज, बचा मेरा वार, क्योंकि मुझे दूसरा वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। नागराज का सिर काटना तुमने बच्चों का खेल समझ लिया क्या बच्चे? भाग, सब मिलकर खत्म कर दो नागराज को। नागराज भी जल्दी में था। मेरा शिकार तुम सब नहीं हो। सर डॉन का नाम सुनते ही समझ गया था मैं। आज तक नागराज का नाम ही सुना था सबने, आज उसकी शक्ति का प्रदर्शन पहली बार देख रहे थे सब। सांप सांप, मेरी गन। क्यों फ्रांसिस्को, यहाँ आकर किसने अपनी मौत बुला ली? मैंने? उफ, मैं सांप, इन्हें हटा लो नागराज। जरूर हटा लूंगा। सर डॉन यहाँ क्या गुल खिला रहा है, पहले तुम ये बताओ। सच नागराज, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सर डॉन यहाँ से पूरे संसार में जिप्सी ब्रेड डिलीवर कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम में से कोई नहीं जानता नागराज। इस समय कहाँ है सर डॉन? मिस्र की पिरामिडों में। दूसरा जबरदस्त झटका लगा नागराज को। मिस्र की पिरामिड? सर डॉन वहाँ पिरामिडों में क्या कर रहा है? और फिर जब नागराज वहाँ से चला तो एवन फूड इंडस्ट्री का जर्रा जर्रा पुलिस के कब्जे में था। फ्रांसिस्को और सर डॉन के उन सब एजेंटों की लाशें पुलिस को मिल चुकी थी। एक बार फिर मंडरा रहा था नागराज मिस्र के पिरामिडों की धरती के ऊपर। पिरामिडों की धरती के चप्पे चप्पे से वाकिफ है सौडांगी। सर डॉन तक वही ले जाएगी मुझे, पिरामिडों के उस रहस्यमय संसार के गर्भ में, जो आज 40 शताब्दियों से भी अधिक वर्षों से संपूर्ण विश्व के लिए रहस्य बने हुए। सर डॉन आपका स्वागत करता है पिरामिडों की रानी, फराहो के राजा महान तूतनखामेन की अर्धांगिनी रानी आंखें सामन। आंखों को चुजिया देने वाली प्रकाश में प्रकट हुई पिरामिडों की रानी। अच्छा, बड़ा भयंकर लिंक था। आज तक उसकी आवाज ही सुनी थी सर डॉन ने, आज पहली बार पिरामिडों की रानी को देखकर भौचक्का सा हो उठा हुआ। पिरामिडों की रानी आंखों सामन को सर डॉन का प्रणाम। हम तुम्हारे काम से बेहद प्रसन्न हैं सर डॉन। जिप्सी का जाल बुनकर सैकड़ों बच्चों को बलि का बकरा बना लिया तुमने, लेकिन अभी मुझे सैकड़ों बच्चों की बलि और चाहिए सर डॉन। तुम्हें जिप्सी का और जाल बिछाना पड़ेगा। पिरामिडों की रानी, मेरे यहाँ आने का कारण जादुई भस्म का खत्म होना है। मुझे जिप्सी में मिलाने के लिए ताबीजों की और भस्म चाहिए। इसी भस्म का तो कमाल है कि बच्चे हंसते हंसते मौत को गले लगा रहे हैं। तुम्हें यहाँ आया देख कर ही हम यह बात समझ गए सर डॉन। आओ हमारे साथ। रानी आंखें सामन एक बंद ताबूत के निकट पहुंची। स्वामी तूतनखामेन की मम्मी का ताबूत है ये सर डॉन। तुम्हारी दुनिया के लोगों ने स्वामी की नींद में खलल डालकर गुनाह किया है, उनकी मम्मी को प्रदर्शन की वस्तु बनाकर रख दिया है। और नागराज, जिसने जादू के शहंशाह महान तूतनखामेन को अनाविष्ट करके और भी बड़ा अपराध किया है। ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा नागराज और जादू का शहंशाह, जिसका भयानक दंड मैं स्वयं दूंगी नागराज को। और उससे पहले मुझे महान तूतनखामेन को देना है संपूर्ण मानव शरीर। अच्छा, तो बच्चों की बलि दे करके तूतनखामेन को शरीर देने की कोशिश की जा रही है। यह देखो सर डॉन, तुम भी देखो, स्वामी तूतनखामेन को जीवित होना है अभी इन्हें। महान तूतनखामेन को जिस्म लौटाने के लिए अभी सैकड़ों बच्चों की बल की और आवश्यकता है सर डॉन, अन्यथा अभी कई और वर्ष लग जाएंगे इन्हें अपना जिस्म प्राप्त करने में। इस काम के एवज में तुम्हें मिलेगा महान तूतनखामेन का पूरा खजाना। रानी आंखें सामन ने अपनी कमर पर बंधी एक पोटली उतारकर उछाल फेंकी सर डॉन की ओर। आप फिक्र न करें पिरामिडों की रानी, मैं इस काम को पूरा करने में दिन रात एक कर दूंगा। आखिर महान तूतनखामेन हमारे भी मित्र हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा नागराज और ताजमहल की चोरी। तो फिर यह जादुई भस्म रखो सर डॉन, और जिप्सी को और अधिक प्रचलित करो ताकि और बच्चे आत्महत्या को प्रेरित हों। लेकिन यह क्या, भस्म तो पहुंच गई किसी और के हाथ में। वाह, नागराज के रहते तेरा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा पिरामिडों की रानी। नागराज ये कहाँ से आ गया? नागराज, सर डॉन विश्व के सैकड़ों मासूम बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार तू भी है। नागराज, तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। सर डॉन ने अप्रत्याशित रूप से प्रहार किया नागराज पर। उफ, हेलमेट से मारा आपने। यह देखकर क्रोध से पागल हो उठी सौडांगी। तूने नागराज पर प्रहार किया दुष्ट सरदार। सौडांगी का कहर तुझे झेलना पड़ेगा अब। सौडांगी के जिस्म पर उगे सैकड़ों कट चुभ गए सर डॉन के जिस्म में। दर्द कैसा लगता है सर डॉन? चला आंखें सामन का विचित्र जादू। आंखें सामन के क्रोध से तू नहीं बचेगा नागराज। अच्छा, ये इसका नाम आंखें सामन था। नागराज घिर गया कई शैतानी शक्तियों से। जादुई शक्तियां, इनसे निकलना होगा मुझे आंखें सामन तक पहुंचने के लिए। पीछे हटो शैतानों। नागराज ने छोड़ी विष फुंकार जो पत्थरों को भी मोम की तरह पिघला देती है। जय बाबा गोरखनाथ। सरडान को सौडांगी ने छलनी कर दिया। शैतान, तेरे जिस्म में उतना लहू नहीं है जितना तू मासूमों का बहा चुका है। कुछ ही क्षणों में धरती पर जा पड़ा सरडान का बेजान जिस्म। चीख पड़ी आंखें सामन। सरडान को मारकर जो नुकसान तूने किया है नागराज की लाश गिराकर पूरा करूंगी अब उसे मैं। नागराज, पिरामिडों की रानी आंखें सामन की जादुई शक्तियों को समाप्त कर पलटा। नागराज, रैंपो चीटों की फौज से नहीं बचेगा तू। रैंको चीटे? उफ, नागराज ने सुना था उन खूनी चीटों के विषय में। आदमखोर खूनी रैम्बो। नागराज के जिस्म में चिपट गए सैकड़ों चीटे। उफ,
चट 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 काटने लगे उसको। वह दृश्य सोडांगी को पागल कर देने के लिए काफी था। नहीं नागराज, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लगा जैसे अपना सारा जहर उड़ेल देगी सोडांगी उन रैंपो चींटों पर। पिरामिडों की नागिन की असफलता पर ठठहा कर हंस पड़ी पिरामिडों की रानी। सोडांगी, यह तेरे बस का रोग नहीं। नागराज के शरीर से रैंपो अब उसका पूरा मांस उधेड़ कर ही हटे। पिरामिडों की रानी से ही टकरा गई वह कमीनी दुष्टा। पिरामिडों की रानी ने उछाल दिया सोडांगी को। नागराज ने विष फुंकार उड़ेल दी उन चींटों पर। तीक्ष्ण विष के प्रभाव ने चींटों को जला दिया। कुछ क्षणों बाद आजाद खड़ा था नागराज रैंबो चींटों की कैद से। अब आंखें सामन, तू बच न पाएगी मुझसे। आंखें सामन के शरीर से लिपट गए नागराज के जिस्म में वास करने वाले सैकड़ों सर्प। नहीं, उफ, बचाओ। मरती हुई आंखें सामन के मुख से निकल गए अंतिम शब्द। मुझे तो तेरे रैंपो चींटे मौत न रह सके, किंतु तुझे ये सर्प जरूर मार डालेंगे। नागराज, मेरी मौत का बदला महान तूतनखामेन तुझसे जरूर लेंगे। तैयार रहना, अपनी नींद पूरी करते ही वे आएंगे। नागराज तूतनखामेन की ताबूत की ओर बढ़ा। ओह, तूतनखामेन का ताबूत गायब हो रहा है। देखते ही देखते गायब हो गया महान तूतनखामेन का ताबूत। इस प्रकार विश्व से जिप्सी का आतंक समाप्त किया नागराज ने और फिर निकल पड़ा अपने अनंत सफर पर। ये थोड़ा डिफरेंट था भाई। तो कैसा लगा आप सबको? थोड़ा प्रिंट क्वालिटी डाउनग्रेड थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने ढूंढा बहुत, मुझे मिला नहीं। जल्दी मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉमिक्स के साथ नागराज के। तब तक के लिए जय हिंद।